पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चुनावी ताल ठोकने के साथ ही चौपालों पर भी चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मेरठ हलचल की टीम आज चुनाव यात्रा के दौरान गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के असालतपुर फर्रुख नगर गांव पहुंची है। यहां मिलीजुली आबादी निवास करती है। दोनों ही समुदाय के लोग चुनाव मैदान में हैं। आज हम देखते हैं किस तरह से चुनाव चल रहा है, किस तरह से प्रत्याशी अपने अपने समीकरण जुटाने में लगे हुए हैं। आज हम यहाँ एक प्रत्याशी हैं योगेश गुप्ता, इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं के साथ साथ इनके जो समर्थक हैं उनसे भी जानेंगे किस तरह से वो लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और किस तरह से लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं, क्या वो वादे कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये गांव कस्बे की तरह बड़ा दिखाई देता है। यहाँ जैसे शहरी तरीके से लोग निवास करते हैं, शहरी तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं। बाज़ार कि यहाँ जो चकाचौंध है वो अलग ही दिखाई पड़ती है। तो आज हम यहाँ योगेश जी के घर पहुँचे हैं। यहाँ इनका चुनाव कार्यालय बना हुआ है। तो यहाँ जो लोग हैं मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ चुनाव में किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच ये पहुँच रहे हैं। क्योंकि योगेश जी की जो दावेदारी है हमने जैसे लोगों से बात की है तो मजबूत मानी जा रही है। कहीं ना कहीं इनके सामने जो और प्रत्याशी हैं कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों के बीच में पहुँचे हैं, इनसे हम जानेंगे। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से प्रत्याशी जुटे हुए हैं। आप भी समर्थक हैं योगेश जी के, किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? नहीं, वादे बस ये कि वादे मतलब ये कि बस गांव का विकास होगा, गांव के लिए अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व भी अच्छा है उनका, इस टाइप के है। मतलब जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रहते हैं, तो आप दोनों समुदाय को किस तरह से साथ जोड़कर चल रहे हैं? हम यहाँ पर एक विकास के साथ चले हैं कि हमारे गांव का विकास हो, क्योंकि योगेश गुप्ता जी एक कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित और निर्भीक व्यक्ति हैं जो इस गांव का विकास करेंगे और इस गांव को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर कोई भी सांप्रदाय वाली बातें नहीं हैं। यहाँ सभी में प्यार है, मोहब्बत है, सभी एकजुट हैं कि योगेश गुप्ता को विजयी बनाना है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो यहाँ आबादी है बहुत बड़ी आबादी है, चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। किस तरह से आप लोग इतने बड़े गांव को मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो यही कर रहे हैं। देखो जो हमारे प्रधान पद के भावी उम्मीदवार लोग योगेश गुप्ता जी जो हैं, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भारी मतों से जिताया जाए। एक तरफा जिताने की कोशिश कर रहे हैं हम तो। उन्हें पूरा सपोर्ट है हमारा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ना ही हम किसी के भकाए मारते ना कोई। भाई योगेश गुप्ता जी को जिताना हमें, हमारा तो यही कहना है। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ जो है और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे यहाँ और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए जी, मुकाबला मेरे हिसाब से आज की समय में हमारा चुनाव जो हम समझते हैं मोहम्मद परवेज़ के साथ, हम उन्हें अपना प्रत्याशी मानते हैं, प्रतिद्वंदी मानते हैं उन्हें, जो हमारे टक्कर पे चुनाव लड़ रहे हैं आज की डेट में। बाकी तो क्या है जी, अंदर खाने जनता बताएगी। तो जो हमारे पास जनता के हिसाब से रिपोर्ट आ रही है वो यही रिपोर्ट है कि परवेज़ जो हैं वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए जी, यहाँ गांव में भाईचारा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे प्रत्याशी योगेश जी हैं उनके पास हर वर्ग से, हर समुदाय से, हर जगह उनकी वोट हैं। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है। उनकी वोट हिंदुओं में भी बराबर हैं, मुस्लिमों में भी बराबर हैं, हर वर्ग का समर्थन है पूरा। तो मोहम्मद परवेज़ के साथ उम्मीद करते हैं कि टक्कर हमारी उन्हीं से है। योगेश जी की जो सबसे बड़ी जो मजबूती है वो दोनों बिरादरी, मतलब दोनों समुदाय के लोग जो साथ हैं योगेश जी के, सबसे बड़ी। बिल्कुल हर वर्ग में उनकी छवि साफ़ सुथरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है जी, साफ़ सुथरी छवि है, हर तरह से ईमानदार हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं। और फिर हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमारे दादाजी यहाँ 10-12 साल प्रधान रहे, तो पूरा तजुर्बा है, गांव के लोगों में लोकप्रिय हैं, कहीं किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आप जैसे पहुँचते हैं, लोगों के बीच पहुँचते हैं, वोट की अपील करते हैं, किस तरह का जन समर्थन आपको दिखाई पड़ता है लोगों के बीच? सब भैया लाल जो साथ है, सभी, या तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कुछ भी हो, मतलब जो सब बिरादरी बहुत है। माली भी है, गुसाई भी है, मतलब बहुत अपने समझ आता लाला जो प्रिय है सबने। हम आपसे भी बातचीत करेंगे।
जैसे आप मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में हैं, किस तरह का आप जो मन बना चुके हैं कि अगर आप प्रधान बने तो किस तरह के विकास आप यहाँ गांव में करेंगे? देखिएगा, हमारे गांव में बहुत ही अनिश्चितता है। लोगों की वोट कटी हुई हैं, विधवाओं की पेंशन नहीं बनी हुई है, बुजुर्गों के खाते में पैसे नहीं आते। जो इतनी योजनाएं आती हैं केंद्र से जो कि गांव के लोगों के पास पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि जो भी प्रधान बना है, जैसे बना है, उनके बारे में कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन योगेश जी ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रत्याशी का एक आप मान के चलिएगा, एक उसकी योग्यता जो है वो मैं किसी और उनके मालिक किसी में इतना योग्यता मैं नहीं मानता कि जो केंद्र से आने वाली योजनाओं को, उत्तर प्रदेश सरकार से आने वाली योजनाओं को जो गांव में ला सके। योगेश जी उम्मीद ऐसी को गांव का चहुमुखी विकास करेंगे और हर वर्ग, हर जाति का समर्थन हमें सबका बहुत मजबूती से मिल रहा है। और बाकी बस ईश्वर को जनता से क्या अपील है? पर जनता से अपील है जी, अगर हमें काबिल समझते हैं तो वोट दीजिएगा। अगर आपको लगता है भाई हम काबिल हैं, भाई दो चीज़ में हम तो वोट कर रहे हैं, उनके प्यार पर अपने हिसाब से काम होता है। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं यहाँ, इनका कहना है कि इन्हें सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, सभी वर्गों से प्यार मिल रहा है, क्योंकि इनकी दावेदारी कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदारी है। और हमने भी जैसे यहाँ गांव में सर्वे किया, लोगों से बातचीत की, यहाँ योगेश जी एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं। खुद हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और किस तरह से जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं, क्या वो वादे जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं। स्वागत है गुप्ता जी आपका। अब जनता के बीच जो पहुंच रहे हैं, किस तरह के वादे आप कर रहे हैं जनता से, किस तरह से वोट की अपील कर रहे हैं? ऐसा है कि हम तो जनता से जो वादा कर रहे हैं, केवल एक हमारा एक मुद्दा है विकास का। हम चाहते हैं हमारे गांव में विकास हो, क्योंकि विकास के काफ़ी कार्य अधूरे पड़े हैं। गांव में जो पानी की जो निकासी की समस्या बड़ी भारी है हमारे यहाँ, जगह जगह पर पानी के गंदगी के ढेर लग रहते हैं, वो एक तो ये समस्या है। एक हमारे यहाँ जो अस्पताल है, अस्पताल में जो है डिलीवरी वगैरह की सुविधा जो है बढ़िया नहीं है। हम चाहते हैं कि वो काम भी यहाँ हो। एक यहाँ डिग्री कॉलेज की समस्या है, हम चाहते हैं वो यहाँ बने। तो इसी तरह की मेरी समस्याएं ज़्यादातर। जैसे आपने डिग्री कॉलेज की बात की, तो कितनी दूर यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है? यहाँ से तो आसपास में डिग्री कॉलेज यहाँ है, आपके साहिबादी तो है ही नहीं। जनता भी आसपास के गाँवों में ये बड़ी भारी समस्या है, खासकर छात्राओं को ज़्यादा समस्या होती है। जी जी जी। परिवहन की व्यवस्था कैसी है? परिवहन व्यवस्था तो यहाँ है ही नहीं, बस है ही नहीं यहाँ पे क्या ऑटो वगैरह चलते हैं। बस हमारे यहाँ चलती थी, बहुत काफ़ी बसें चलती थी बहुत पहले, सब बंद हो गई। प्रयास करेंगे तो दोबारा शुरू हो जाए, अधिकारी से मिलेंगे, बात करेंगे, कोशिश करेंगे इस बारे में। जनता का प्यार मिलता है प्रयास? जनता का प्यार बहुत मिल रहा है मुझे, हर वर्ग का समर्थन है, हर वर्ग से मुझे वोट मिलेंगी। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी एक विशेष वर्ग से वोट मिलेंगी, मुझे हर वर्ग से वोट मिलेंगी। हर वर्ग से मुझे मान सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और मुझे विश्वास है जनता मुझे चुनेगी। और मैं गांव के अंदर मैं चाहता हूँ कि हमारे पिताजी भी हम गांव में प्रधान रहे हैं पहले, लोग उनका आज भी बहुत सम्मान करते हैं, याद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे उसी तरह याद करें। जैसा कि आपका चुनाव चिन्ह भी हम देख रहे हैं कि ऐसा है कि वो उजाले का प्रतीक है। ये ईश्वर ने की कृपा से मुझे चुनाव चिन्ह ऐसा मिला है कि जो उजाले का प्रतीक है, और मैं चाहता हूँ गाँव में उजाला है। जनता से किसी तरह की अपील नहीं, जनता से मैं यही कहूँगा कि अगर मैं जनता मुझे इस योग्य समझती है, मुझ पर विश्वास करती है, तो कृपया मुझे वोट दें। मेरी यही अपील है। ज़्यादा बातें करने तो ठीक नहीं है अभी। मैं तो चाहता हूँ कि जनता मुझे मेरे काम के जरिए जाने, वादों के जरिए ना जाने। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी। ये थे हमारे साथ योगेश गुप्ता जी। ये विकास के मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति बड़े सजग हैं और शिक्षा पर ये काम करना चाहते हैं। इसलिए जनता से भी अपील कर रहे हैं कि एक बार अगर मौका मिला तो जनता के सपनों पर ये खरा उतरने का काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।